अजीज तुलबा और तालिबात, अब हम इस कीमियाई ढांचे को मुतवाजन करते हैं। वो है NaOH प्लस H2SO4 gives rise to Na2SO4 प्लस H2O। अब इस कीमियाई ढांचे को मुतवाजन करने के लिए हमको सबसे पहले एक जिदवल यानी टेबल तैयार करना होगा। वो टेबल इस तरह से है, उनसर, उसके बाद का कॉलम है मुतामिलात में मौजूद अनासिर के जौहरों की तादाद, फिर उसके बाद दूसरा कॉलम है मुहासिलात में मौजूद अनासिर के जौहरों की तादाद। सबसे पहले हम समझेंगे कि मुतामिलात क्या है और मुहासिलात क्या है। इसमें ये जो यहाँ पर तीर का निशान है, एरो मार्क है, इसके LHS साइड यानी इसके लेफ्ट हैंड साइड जो है ये है मुतामिलात और राइट हैंड साइड ये जो है मुहासिलात है। इस तरह से ये मुहासिलात है और ये मुतामिलात है, ये रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट्स है। ये एक कीमियाई ढांचा है क्योंकि ये मुतवाजन नहीं है। यहाँ पर NaOH प्लस H2SO4 gives rise to Na2SO4 प्लस H2O। अब यहाँ पर देखिए Na, ये जो कीमियाई ढांचा है इसमें सोडियम यहाँ पर मुतामिलात में 1 है, तो मुहासिलात में कितने हैं या 2 हैं। तो पहले हमको यहाँ लिखना होगा मुतामिलात में सोडियम की तादाद है 1 और मुहासिलात में इसकी तादाद है 2। इसी तरह से अब यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और ये 4 ऑक्सीजन 4 प्लस 1 जब ऐड करते हैं तो मुतामिलात में जुमला ऑक्सीजन हो चुके हैं 5। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 4 प्लस 1 5, यहाँ पर भी 5 है ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं हम हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 1 हाइड्रोजन प्लस ये 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर मुतामिलात में हाइड्रोजन की तादाद है 3। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है Na2SO4 में तो हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की तादाद है 2। इस तरह से हमने यहाँ पर 2 लिखा है। अब इसके बाद देखते हैं सल्फर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी दोनों जानिब सल्फर की तादाद बराबर है। इस तरह से हमको एक जिदवल तैयार करना होगा, एक टेबल तैयार करना होगा। किसी भी कीमियाई ढांचे को मुतवाजन करने से पहले हमको इस तरह से एक टेबल तैयार करना होगा, जिदवल तैयार करना होगा, ताकि हमको अनासिर में मौजूद जौहरों की तादाद मालूम हो सके। चलिए अब हम इसको यहाँ पर देखिए सोडियम बैलेंस नहीं है और यहाँ पर हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 है, ये बैलेंस नहीं है। मतलब ये कीमियाई ढांचा, ये जो कीमियाई मसावत है ये बैलेंस नहीं है, इसलिए हम इसको कीमियाई ढांचा कहते हैं। जब इसको बैलेंस करते हैं तब उसे कहेंगे कि ये कीमियाई मसावत है। NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O। अब हम यहाँ पर सोडियम, यहाँ पर बैलेंस नहीं है, पहले सोडियम को बैलेंस करते हैं। फर्स्ट स्टेप में 2 लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 मौजूद है, इसलिए 2NaOH, यहाँ पर NaOH का आदती जरीब हमने 2 लिखा है, प्लस H2SO4 gives rise to Na2SO4 प्लस H2O। अब फिर एक मरतबा अजीज तुलबा और तालिबात, अब यहाँ पर हम सोडियम, ऑक्सीजन, सल्फर और हाइड्रोजन में मौजूद अनासिर के जौहरों की तादाद को चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 सोडियम है और यहाँ पर क्योंकि ये 2 Na है, यहाँ पर Na2 है, इस तरह से सोडियम बराबर है। अब नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन प्लस 4 6 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 4 ये प्लस 1 5 ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आगे का स्टेप हमको यहाँ पर 2 लिखना होगा, क्योंकि 2 1 जा 2 प्लस 4 6 ऑक्सीजन होते हैं, इसलिए हम आगे के स्टेप में लिखते हैं यहाँ पर, यानी पानी के सालिमे से पहले हमको यहाँ पर 2 लिखना होगा बैलेंस करने के लिए। तो चलिए 2NaOH प्लस H2SO4 gives rise to Na2SO4 प्लस 2H2O। यहाँ पर हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 लिखा है। अब हम इस कीमियाई ढांचे में मुतामिलात और मुहासिलात की दोनों जानिब तमाम अनासिर के जौहरों की तादाद को चेक करते हैं। देखिए सोडियम, यानी मुतामिलात में सोडियम है 2, इस तरह से यहाँ पर सोडियम की तादाद है 2। यहाँ पर चेक करेंगे Na, यहाँ पर भी Na की तादाद है 2, ये बराबर है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए ऑक्सीजन की तादाद को देखते हैं मसावी है या नहीं। यहाँ पर 2 1 जा 2 प्लस 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 1 जा 2, ये 4 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए 4
ऑक्सीजन प्लस 2 1 जा 2, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन की तादाद जो है 6, यानी दोनों जानी मुतामिलात और मुहासिलात में ऑक्सीजन की तादाद बराबर हो गई है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन की तादाद को चेक करते हैं। H यानी हाइड्रोजन 2 1 जा 2 प्लस ये 2, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, दोनों को जब हम जमा करते हैं तो ये 4 हाइड्रोजन यहाँ पर है। अब मुतामिलात में 4 हाइड्रोजन है, तब मुहासिलात में यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 जरीब में है, इसलिए हमको यहाँ पर दोनों को जरब देना होगा। 2 2 जा 4, यानी यहाँ पर भी हाइड्रोजन की तादाद है 4। इस तरह से मुतामिलात और मुहासिलात में हाइड्रोजन भी बराबर हो चुके हैं, सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब है सल्फर, यस, यानी सल्फर को चेक करते हैं। सल्फर यहाँ पर 1 है, यहाँ तो मौजूद नहीं है, लेकिन मुतामिलात में सल्फर है 1 और मुहासिलात में सल्फर भी है 1। इस तरह से यस इज इक्वल टू यहाँ पर भी 1। अब देखिए मुतामिलात और मुहासिलात में सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन और सल्फर तमाम बराबर हो चुके हैं। अब ये जो कीमियाई ढांचा था कीमियाई मसावात में तब्दील हो गया है। NaOH के जरीब को अगर हमने 2 लिखा है और H2O के जरीब को भी यहाँ पर 2 लिखा है, इस तरह से ये कीमियाई ढांचा 2NaOH प्लस H2SO4 gives rise to Na2SO4 प्लस 2H2O में तब्दील होने पर एक कीमियाई मसावात में तब्दील हो चुका है। इस तरह से हम किसी भी कीमियाई ढांचे को कीमियाई मसावात में मुतवाजुन बैलेंस कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी मिसालें आपकी किताब में मौजूद हैं। आप जरूर उन तमाम मिसालों को हल कीजिए और इसमें कुछ डाउट है तो जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। अजीज तुलबा और तालिबात, चलिए अब हम एक दूसरे कीमियाई ढांचे को यहाँ पर लेते हैं। ये है Fe2O3 प्लस Al gives rise to Fe प्लस Al2O3। इस तरह से एक यहाँ पर एक कीमियाई ढांचा दिया गया है, इसको अब हमको मुतवाजन करना है, बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हमको तुलबा और तालिबात, यहाँ पर हमने इस कीमियाई ढांचे को मुतवाजन करने के लिए एक जिदवल तैयार किया है, टेबल तैयार किया है। फर्स्ट उसमें है आंसर, उसके बाद है मुतामिलात में मौजूद जोहरों की तादाद, दूसरा कॉलम है, और तीसरा कॉलम है मुहासिलात में मौजूद जोहरों की तादाद। अब यहाँ पर Fe यहाँ पर देखिए मुतामिलात में Fe की तादाद है 2 और यहाँ पर मुहासिलात में Fe की तादाद है 1। इस तरह से दूसरा है अल्मोनियम, Al मीन्स अल्मोनियम यहाँ पर मुतामिलात में 1 की तादाद इनकी, तो मुहासिलात में इसकी तादाद है 2। इस तरह से ये अल्मोनियम मुतामिलात में 1 है, मुहासिलात में अल्मोनियम की तादाद है 2। इस तरह से अब यहाँ पर ऑक्सीजन O3 यानी यहाँ पर ऑक्सीजन की तादाद है 3, मुतामिलात में यानी रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन है 3 और प्रोडक्ट साइड है ऑक्सीजन की तादाद 3। अब देखिए यहाँ पर Fe बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुतामिलात में रिएक्टेंट्स में Fe जो है 2 है, तो प्रोडक्ट में इसकी तादाद है 1 और अल्मोनियम के जोहरों की तादाद यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर अल्मोनियम के जोहरों की तादाद 2 है और ऑक्सीजन के जोहरों की तादाद यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के जोहरों की तादाद 3 है। ये दोनों यहाँ पर बैलेंस है, लेकिन Fe और Al बैलेंस नहीं है, इसको अब हमको बैलेंस करना है। यहाँ पर Fe2O3 प्लस Al gives rise to Fe प्लस Al2O3 है, तो सबसे पहले हम Fe को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर Fe की जो तादाद है 1 है और यहाँ पर Fe की तादाद है 2 है, तो चलिए यहाँ पर हमको मुहासिलात की जानिब 2 लिखना होगा। Fe2O3 प्लस Al gives rise to, यहाँ पर लिखना होगा अददी जरीब Fe का 2 Fe प्लस Al2O3। अब देखिए यहाँ पर Fe2 है और यहाँ पर भी Fe2 है और O3 है, यहाँ पर भी O3 है। Al यहाँ पर 1 है लेकिन Al यहाँ पर 2 है, तो अब हमको Al को यहाँ पर बैलेंस करना होगा अल्मोनियम को। चलिए आगे के स्टेप में हम Al को बैलेंस करते हैं। Fe2O3 gives प्लस Al, यहाँ पर Al जो है मुहासिलात में 2 है लेकिन मुतामिलात में 1 है, तो इसका अददी जरीब हमको लिखना होगा यहाँ पर 2Al gives rise to 2Fe प्लस Al2O3। इस तरह से ये दूसरा स्टेप होगा। Fe2O3 यहाँ पर अददी जरीब Al का हमने लिखा 2, क्योंकि यहाँ पर Al की तादाद है 2, इसलिए 2Al gives rise to 2Fe प्लस Al2O3। चलिए अब हम दोनों जानिब मुतामिलात और मुहासिलात के अनासिर के जोहरों की तादाद को चेक करते हैं। सबसे पहले Fe, यहाँ पर Fe की तादाद है 2,
यहाँ पर देखिए Fe, यहाँ पर भी Fe की तादाद है 2 1 2, यानी यहाँ पर भी Fe 2 है। उसके बाद है ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की तादाद है 3। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन की तादाद है 3। उसके बाद है अल्मोनियम Al, बुटामिलात की जानिब अल्मोनियम की तादाद है 2, और यहाँ पर देखिए Al2 मीन्स यहाँ पर भी 2 है। इस तरह से दोनों जानिब मुतामिलात और मुहासिलात दोनों जानिब हमको Fe, O ऑक्सीजन और अल्मोनियम दोनों बैलेंस हो चुके हैं। इस तरह से हमने एक कीमियाई ढांचे से एक कीमियाई मसावत में तब्दील किया है, वो है Fe2O3 प्लस 2Al यूज टू 2Fe प्लस Al2O3। आप जल्द से जल्द हासिल करने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।